देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल आपका दिया गया है, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि जो रूट टू है, स्क्वायर रूट टू, यह एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों जो है नंबर लाइन रियल नंबर्स हैं, और सारे रियल नंबर्स का नंबर लाइन पे एक स्थान फिक्स्ड है। सभी के लिए, सारे रियल नंबर्स के लिए कोई ना कोई स्थान है नंबर लाइन पे। और इरेशनल नंबर्स जो हैं वह रियल नंबर्स के पार्ट हैं। तो रूट टू को कहाँ पे है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक सिस्टम से इसको लोकेट करेंगे, इसको दर्शाएंगे कि कहाँ पर है रूट टू नंबर लाइन पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो देखिए कोई भी इस तरह का नंबर, कोई भी नंबर जो कि नेचुरल नंबर आपको दिखे स्क्वायर रूट के अंदर, और उसका भी अगर उसको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे देखिए आप लोग समझिए, कोई भी नंबर रहे जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, हियर 2 3 5 आर नेचुरल नंबर्स। इस तरह के नंबर्स रहते हैं तो हमको इनको लोकेट कराने के लिए बेस की जरूरत पड़ती है। और बेस जो हमारे होते हैं हमेशा, जैसे रूट टू है तो इसको हम 1+1 के फॉर्म में ब्रेक कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 जो है बेस हो जाएगा। अब जैसे इसी तरीके से रूट थ्री रहेगा, कुछ भी कोई भी नंबर रहे, XYZ कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे अगर हमारा n नंबर है तो इसको हम n-1 n-1+1 इस फॉर्म में ब्रेक कराएंगे, क्योंकि n-1 को हम बेस मानेंगे और फिर परपेंडिकुलर डाल के हम 1 की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारा जो पाइथागोरियन थ्योरम होता है, ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब देखिए जैसे रूट टू को लोकेट करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को खींच लिया हमने स्केल और पेंसिल की सहायता से। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है 0 है, इस तरफ हमारा 1 है एंड 2 है, 3 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे पॉजिटिव में। और इस तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, डॉट डॉट इस तरफ भी माइनस इनफाइनाइट तक हम जाएंगे। अब जैसे देखिए रूट टू को हमको लोकेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको 1+1 के फॉर्म में ब्रेक कराएंगे, यानी n-1। रूट टू हमारा क्या है, रूट टू है n के इक्वल है, अगर नेचुरल नंबर है तो इसको हम 2-1 यानी 1 के फॉर्म में हम बेस ढूंढेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक की वैल्यू हमारी 1 हो गई, 1 हो गई। और जो यहाँ पे हमने 1+1 में ब्रेक कराया था, जैसे कहने का सेंस यह है कि अगर हमारा नंबर n है तो हमारा बेस हम इस फॉर्म में ढूंढेंगे n-1, यानी जितना है उससे एक कम, और सेकेंड जो 1 हमारा रहेगा इसको हम परपेंडिकुलर के रूप में लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 1 तक का डिस्टेंस जो हो गया हमारा, हम मान लेते हैं हमारा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। और यह जो 0 वाला पॉइंट है इसको हम O के रूप में मानते हैं, और 1 का पॉइंट जहाँ पे है इसको हम P मानते हैं। अब हमने जब मान लिया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो P पॉइंट है हमारा, इस पे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ, इस नंबर लाइन पे, इस बिंदु से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए इस नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर जब बनाएंगे, अब देखिए यही हो गया हमारा, इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेगा तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। तो हमने क्या किया, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। अब देखिए खींच दिया, लेकिन क्या करेंगे, यह हमारा जो है 1 सेंटीमीटर, यह है बेस हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हम परपेंडिकुलर वाला जो हमारा ये हम लाइन को हमने ड्रॉ किया, इसका भी हम इस पे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का हम एक डिस्टेंस लेंगे इससे, यही देखिए 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस क्या था आपका, 1 सेंटीमीटर। तो हम यही लेंगे, यही डिस्टेंस हमारा 1 सेंटीमीटर का हमने इस लिया इसकी जरिए से।
अब क्या करेंगे, ऐसे रख के इसको हम ऐसे घुमाएंगे। ऐसे घुमाएंगे तो यह परपेंडिकुलर वाली लाइन को जहां पे कट करेगा, जहां पे काटेगा, वहां हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमारा यह जो जिस पॉइंट पे यह काट रहा है, जिस पॉइंट पे यह इसको काट रहा है, इस परपेंडिकुलर लाइन को, ये वाले डिस्टेंस को लेके हमने जब घुमाया तो जहां काट रहा है इसको हम मान लेते हैं क्यू पॉइंट का नाम दे देते हैं। अब देखिए क्यू का नाम दे दिए। अब हमारा पी और क्यू यह भी जो है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर जो है यह भी हो गया। 1 सेंटीमीटर हमारा ओपी भी है, 1 सेंटीमीटर पी क्यू भी हो गया। और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, जो कि हमने इसको परपेंडिकुलर के रूप में लिया। तो यह हमारा कहीं ना कहीं जब हम ओ क्यू को मिलाएंगे, अब ओ क्यू को हमने मिलाया, जब ओ क्यू को जब हमने मिलाया, ऐसे मिला दिया ओ क्यू को। अब ओ क्यू को जब मिलाया, पाइथागोरियन प्रमेय थ्योरम को हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यह आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका, इधर ये बेस है, इसको हम बेस मान लेते हैं, ठीक। और यह जो है हमारा हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको हम परपेंडिकुलर को पी से मानते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो हो गया हाइपोटेनस, इसको एस से करेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर क्या है, पी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरीके से ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब चूंकि ओ क्यू यानी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यह हो जाएगा √2। अब देखिए ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √2 सेंटीमीटर। √2 सेंटीमीटर या चीज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर। अब देखिए √2, ओ क्यू की डिस्टेंस जो है हमें √2 मिल गया। √2 मिल गया, √2 को ही हमको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। लेकिन जो क्यू हमारा पॉइंट है, यह क्या नंबर लाइन से आउट है। तो इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले डिस्टेंस को हम लोग इसको इसके कंपास की हेल्प से हम लोग ये डिस्टेंस लेंगे। इस डिस्टेंस को जब लेंगे और ऐसे यह जो आपका आर्स है ऐसे हम घुमाएंगे, या पूरी तरह से देखिए नंबर लाइन पे कट रहा है। तो नंबर लाइन पे जहां कट रहा है, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा नंबर लाइन पे, इस पॉइंट को हम आर मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। और यही ओ से आर तक का डिस्टेंस जो चूंकि ओ क्यू के इक्वल है। अब देखिए ओ क्यू इज इक्वल टू √2, तो ओ क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर के, ओ आर के, और ओ आर इज इक्वल टू, चूंकि ओ क्यू इज इक्वल टू √2, और फिर ओ क्यू के इक्वल क्या है, ओ आर है, तो यह भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 हो गया, तो यहाँ से 0 से लेके आर तक का पॉइंट जो हो गया, यह हमारा √2 के इक्वल हो गया। तो जो आर पॉइंट है यह क्या हो गया, आर पॉइंट हमारा यही √2 है, आर पॉइंट जो है यही √2 है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, √2 को नंबर लाइन पे हमने लोकेट करा दिया। अब देखिए यहीं पर हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एक सेकेंड एग्जाम्पल है, इसी से मिलता जुलता, यहीं पे देखिए एक एग्जाम्पल है आपका, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा जो यहाँ पे नेचुरल नंबर जो भी है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको हम एक कम, यानी 3 है तो 3 - 1 के बेस के रूप में ढूंढेंगे। तो जो √3 है हमारा, यह क्या हो जाएगा, 2 + 1, यानी 2 3 - 1 के बराबर है, यह हमारा बेस होगा। इस बेस को हम लोग ढूंढेंगे। तो इस बेस को हम लोग ढूंढेंगे, तो यह बेस जो है चूंकि इस स्क्वायर रूट के अंदर है, तो √2, तो √2 अब देखिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, √2 को फाइंड आउट कर लिया ना। अब देखिए यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ पे वही वाला, यही नंबर लाइन हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब देखिए जैसे इस नंबर लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, चूंकि 3 को स्क्वायर रूट 3 को लोकेट कराने के लिए स्क्वायर रूट 2 के बारे में हमको पता होना
पता करना जरूरी होगा। अब देखिए यह 0 है, 1 हो गया आपका, यहाँ पे आपका 2 हो गया, इस तरीके से इनफाइनाइट तक एंड सो इधर हो गया, इधर आपका -1 -2, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक चले गए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, 1 को हमने वही वाला नंबर लेते हैं, अगर हमारा ए वाला डिस्टेंस सेम डिस्टेंस हमारा जो है ओ क्यू वाला डिस्टेंस हम यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं, और फिर इसको अगर हम जीरो मान के अगर हम यहाँ पे ऐसे काटें, ऐसे घुमाएं, तो देखिए यह जो हम हमारा घूम रहा है, तो यह बिंदु हमारा ओ है, यह जो है हमारा पी है, यह जो है हमारा आर है, आर पे जहाँ कट रहा है, आर पे कट रहा है, यही हमारा क्या था, √2 था। अब देखिए हमारा √2 हमको पता चल गया, चूंकि √3 निकालने के लिए √2 बेस के रूप में हमको जानना पड़ेगा, तो √2 हमको पता चल गया। अब √2 हमारा जब यह हो गया, तो हमारा बेस अब यहाँ पे क्या हो गया, √2 हमारा बेस हो गया, 0 से r तक का डिस्टेंस जो है हमारा √2 के बराबर हो गया। यह वाला डिस्टेंस जो है 0 से r तक का डिस्टेंस, चूंकि यहाँ पे हमने √2 के रूप में इसको स्वैप करा दिया है, अब यह √2 हो गया। अब क्या करेंगे, √2 + 1, जो √3 था, इसको हमने 2 + 1 कराया था, तो यह हमारा अंदर ही था। अब इसी तरीके से हमारा इसका परपेंडिकुलर के रूप में 1 जो था, इसको हमने बचा के रखा था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, r पर हम, अब यहाँ पे हमने p पर परपेंडिकुलर डाला था, अब यहाँ पे हमको r पे परपेंडिकुलर खींचना होगा, एक ड्रॉ करना होगा। तो आइए कर लेते हैं। जब हम r पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, r पे यहाँ ड्रॉ करेंगे, अब फिर हमारा r पे आ गया। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस लेके, चूंकि हमने 1 सेंटीमीटर लेना है, अब 1 सेंटीमीटर, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है √2 है, और यहाँ से O से P तक का डिस्टेंस जो है आपके पास 1 सेंटीमीटर है। देखिए P तक का ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर है। फिर आप यहाँ पे इसको सेंटर मान के R पॉइंट को ऐसे जब घुमाएंगे, देखिए यह परपेंडिकुलर को कहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, इसको हम यस मान लेते हैं, यस पे काट रहा है। अब देखिए OR आपका √2 है, अब √2 यानी यह OR यहाँ पे आपका क्या है, O से लेके R तक का जो डिस्टेंस है, यह क्या है, √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर O है, यहाँ पे मान लीजिए R है, तो यह √2 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से R और S के बीच का क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब जब ये परपेंडिकुलर है, यह आपका बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको अगर हम मिला दें, O और S को मिलाएं, O और S को जब मिलाएंगे, O और S को जब हमने मिलाया, तो यह आपका हाइपोटेनस बन गया। O एंड S को मिलाया, अब यहाँ पे O एंड S क्या है, हाइपोटेनस है। देखिए यह आपका बेस था, यह आपका परपेंडिकुलर था, और यह जो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यह आपका P है। तो बेस स्क्वायर आपका क्या है, √2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपका √2 उसका होल स्क्वायर की है, प्लस 1 स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर है। अब देखिए 1 को चाहे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है तो 1 का स्क्वायर रूट हो, या रूट के बाहर वो 1 ही होता है, तो इससे आप लोग मत परेशान होइएगा। √2 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम √1 का होल स्क्वायर कर सकते थे, जैसे इस फॉर्मेट में, तो सेम वैल्यू होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर रहे बाहर रहे 1 का 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा, तो यह हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा आपका +1, तो यह हो गया √2 और 1 मिला के 3। अब देखिए 3 जो है ये एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर का वैल्यू है, तो एच क्या हो जाएगा आपका, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो √3, एच इक्वल टू √3। तो हाइपोटेनस आपका क्या आ गया, √3, हाइपोटेनस इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। अब देखिए ओ एस आपका क्या हो गया, √3 के बराबर है, लेकिन यह जो है नंबर लाइन पे कहीं नहीं बिलोंग कर रहा है,
तो इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस कंपास से हम लोग क्या करेंगे, कंपास का नोक यहाँ पे रखेंगे ओ बिंदु पर जहाँ आपका 0 बिंदु है, और फिर इसको पेंसिल को नोक को हम लोग एस के बिंदु पर रखेंगे, और यही आपका लेके इस डिस्टेंस को हम ऐसे पूरा घुमाएंगे। तो जब घुमाएंगे तो देखिए यह नंबर लाइन पे आके मिल रहा है, नंबर लाइन पे मिल रहा है। अब देखिए हमने ओ पी क्यू आर और एस बिंदु को भी मान लिया, अब हम किनको मानेंगे, टी। अब जहाँ पे कट रहा है इसको हम क्या मान लेंगे, यह आपका यह वाला बिंदु जो है टी बिंदु है। अब देखिए यह टी पॉइंट है, टी पॉइंट यह जो है किसके बराबर है, ओ एस इजिकल टू, अब यहाँ पे अब देखिए यहीं पे हम लिख देते हैं एच इजिकल टू ओ एस, एच ही है यहाँ पे, तो एस यानी ओ एस बराबर ओ टी के, ओ टी के सभी किसके बराबर हैं, इजिकल टू स्क्वायर रूट 3। तो अब जो √3 हमारा आ गया टी बिंदु पे, टी पॉइंट पे, तो यह क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3। तो अब देखिए यह नंबर लाइन पे हमने स्वैप करा दिया, यह हमारा 0 है, 1 स्क्वायर रूट 2 बीच में आया है, फिर 2 से पहले ही स्क्वायर रूट 3 दिया गया। तो इस तरीके से हमने इसको भी स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे लोकेट करा दिया। अब देखिए चाहे जब जैसे हम स्क्वायर रूट 3 इसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमको स्क्वायर रूट 2 की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब चाहे हम पहले इसको बना के अगर यहीं पर कर लेते, यहाँ पे ही, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो हम यहाँ पे इस नंबर लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते 1 सेंटीमीटर का, या तो इस क्यू बिंदु पे इसको ओपी को बेस मान के यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते, फिर जहाँ पे जो आता उसको हम लोग उसका डिस्टेंस ले लेते √3 और ऐसे घुमा के इस पे ला लेते। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो यह सबसे सरलतम तरीकों में से आपका था। तो इस तरीके से यह भी क्वेश्चन हुआ समाप्त। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे हमने लोकेट कराया। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास 3.5 है। तो इस तरह के नंबर्स को लोकेट कराने के लिए देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा कराएंगे। एक नंबर लाइन हम लेंगे, ये नंबर लाइन कुछ इस तरह से है हमारा, देखिए ये नंबर लाइन है, और देखिए ये हमारा नंबर लाइन हो गया, और हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम इसको इसी साइड से ये हम मान लेते हैं, थोड़ा सही से मापेंगे तो अच्छे से आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं अपना 0, यहाँ पे हम 1 को, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे 3 को, 4, 5, इस तरीके से। देखिए ये नंबर लाइन हो गया हमारा। हम यहाँ पे 0 को ले लेते हैं, और यहाँ पे हम 1 को ले लेते हैं, यहाँ पर हम 2 को ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 3 को, यहाँ पे 4 को, यहाँ पर हम 5 को ले लेते हैं। ऐसे मान के चलिए कि डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, और ये 0 के लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन हमारे लिए वह उपयोगी नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, जगह का भी कम है, हमारे पास जगह भी बच जाएगा हमारा, तो ये हमारा 0 है। तो इस तरह के नंबर्स लेने के लिए अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है, रियल नंबर है, और क्योंकि अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर को निकाला, √2 एंड √3 जो थे नेचुरल नंबर थे, तो उनके लिए दूसरा, अब यह रियल नंबर है, इस तरह से जैसे हम लोग लगाने चल रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से इससे आप लगा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। 3.5 के इक्वल हम डिस्टेंस लेंगे, इस नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, 3.5 के इक्वल हम डिस्टेंस लेंगे। अब 3.5 कहाँ पे एडजस्ट करेगा, 3 एंड 4 के बीच में, 3 एंड 4 के जस्ट बीच में, यहीं पे 3.5 होगा आपका। तो यह आपका हो गया, चलिए 3.5। अब देखिए हम इसको कुछ नेम दे देते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम एक नेम दे देते हैं। ये हमारा 0 वाला जो पॉइंट है इसको हम ए नाम दे देते हैं, और यह जो है हमारा 3.5 वाला पॉइंट, इसको हम बी नाम दे देते हैं। अब हमने बी नाम दे दिया, इसका ए नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, बी से अगर हम इसको सेंटीमीटर में मान के चलते हैं कि हमारा यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, 2 तक 2, 3 सेंटीमीटर,
और बी पे आएंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे लाइन को ड्रा करेंगे, ले जाएंगे। तो जब हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे लेके जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर यानी 3.5 से 1 सेंटीमीटर आपका 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 जो है कहाँ पे एडजस्ट करेगा, 4 एंड 5 के बीच में, यहीं पे। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हो गया हमारा ए से बी तक का डिस्टेंस, ए बी इज इक्वल टू 3.5 हो गया। ठीक, ऐसे हम नाम दे देंगे तो हमको आसानी होगी। और यहाँ पे हो गया आपका बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब देखिए ए बी हमारा 3.5 है, बी सी 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ए से सी तक का डिस्टेंस लेंगे, उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब देखिए ए सी इज इक्वल टू 3.5 यहाँ तक, ए से बी तक, ए बी प्लस बी सी, यही तो होगा ए सी हमारा। तो ए बी कितना है, 3.5 है, और बी सी कितना है, 1 है। तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ए सी हमारा हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है, ए सी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, इसका हाफ 4.5 अपॉन 2.25, यह हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो हो गया 2.25 है। तो यह 2.25 कहाँ पे एडजस्ट करेगा, 2 एंड 3 के बीच में। अब 2 एंड 3 के बीच में कहाँ पे, अब देखिए इसको हम इस तरीके से देखिए, इसको इस तरीके से 4 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 2.25, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2.50, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2.75, फिर 3। तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे आपके बीच में 3 पॉइंट एडजस्ट होंगे, तो 2.25, 2.50 एंड 2.75। तो हमारा जो मिड पॉइंट होगा 2.25 होगा, 2.25। तो मिड पॉइंट है, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ओ नेम दे देते हैं। और यह क्या है, 2.25। तो ए ओ, अब मिड पॉइंट है, ए ओ और ओ सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओ ए और ओ सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए ओ और ओ सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हियर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 2.25। अब देखिए ए से ओ तक का डिस्टेंस जो है 2.25 है, और ओ से सी तक का भी डिस्टेंस क्या है, 2.25 है। क्यों, क्योंकि दोनों जो हैं ए सी का मिड पॉइंट है, ओ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 2.25। अब देखिए अब यह आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ए बी पॉइंट था 3.5 का डिस्टेंस, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे, इस मिड पॉइंट को रेडियस मान के, सेंट्रल मान के, और ये जो ओ सी और ओ ए के बराबर का डिस्टेंस लेके इसको रेडियस मान के हम सेमी सर्किल बनाएंगे। इस मिड पॉइंट पे हमने क्या किया, इस कंपास का नोक रख दिया। अब देखिए यहाँ पे रख के इस मिड पॉइंट के बराबर जो 2.25 का रेडियस लेके हमको एक सेमी सर्कल क्रिएट करना है। तो हम सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। तो जो चूंकि ए ओ और ओ सी इक्वल हैं, तो देखिए दोनों पर यह क्या कर रहा है, दोनों को काट रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो बी पॉइंट था हमारा, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो कि सेमी सर्कल को कहीं पे भी टच करेगा, कहीं पे भी काटेगा। तो बी पॉइंट जो 3.5 का हमने स्टार्ट में हमने डिस्टेंस लिया था, वहीं पे हमने परपेंडिकुलर को ड्रा किया। जब परपेंडिकुलर को ड्रा करेंगे तो सेमी सर्कल को वह जिस पॉइंट पे यहाँ पे काट रहा है उसको हम डी मान लेते हैं, डी पॉइंट नाम दे देते हैं। अब देखिए जब यह हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस नंबर लाइन पे, तो यह हमारा क्या हो गया। अब अगर हम ओ डी को मिला दें, ओ डी को मिलाएं, ओ डी को हम मिला देते हैं। अब ओ डी को हमने मिलाया तो यह क्या बन गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में
यहाँ पे यह आपका हो गया हाइपोटीनस एच, और ये जो ओ बी है आपका, ओ बी जो है आपका बेस हो गया, और ओ डी जो हो गया यह क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए चूंकि हमने जो रेडियस लेके हमने सेमी सर्कल बनाया है, ये वाला जो है हमारा ओ सी, ओ ए और ओ डी तीनों इक्वल होंगे। तो जब ओ ए का जो डिस्टेंस है, ओ सी का जो डिस्टेंस है, वही ओ डी का भी डिस्टेंस होगा। तो ओ डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू यानी हाइपोटीनस इज इक्वल टू 2.25 हो गया आपका। अब हमको यहाँ पे ओबी को निकालना है, ओबी को निकालना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बीडी को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, ओबी को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ओबी इज इक्वल टू, ओबी इज इक्वल टू, ओबी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी कर देंगे, ओ सी माइनस बी सी, ओ सी माइनस बी सी। अब देखिए ओबी हमको निकालना है, ओबी हमको निकालना है, तो ओबी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओसी में से हम बीसी को घटा देंगे तो ओबी आ जाएगा। अब ओसी हमारा कितना है, ओसी हमारा 2.25, चूंकि ओ ए और ओसी, देखिए ओसी क्या है 2.25 है, तो 2.25 है, और यह जो है बीसी, बीसी लिख दीजिए, माइनस बीसी हमारा कितना है, बीसी, बीसी यहाँ पे हमने लिखा है 1, बीसी 1 है। तो ओ भी हमारा कितना हो जाएगा, घटा देते हैं, 2.25 में से 1 को लेस करेंगे तो 1.25 आ जाएगा, 1.25, 1.25 क्या है हमारा, ओबी है, ओबी हमारा कितना है 1.25। तो हमारा बेस क्या हो गया, बेस, बेस हमारा यानी बी जो ए है ओबी कितना हो गया 1.25। अब देखिए 1.25 किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब टू साइड्स हमको पता चल जाए तो तीसरा साइड हमको ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमको यही परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, तो एच क्या है आपका 2.25 है, तो 2.25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी आपका क्या है बेस 1.25, 1.25 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका पी है, हमने पी को यहाँ पे लिखा है, पी लिखा है हमने इसीलिए पी मान ले रहे हैं, यही बी डी की दूरी होगी, डिस्टेंस होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25 का होल स्क्वायर माइनस 1.25 का होल स्क्वायर। अब इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, या तो इसको ऐसे कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसको ऐसे भी कर लीजिए, स्क्वायर करने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मेट में इसको करेंगे तो ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, यह आपका हो जाएगा 4.5, दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी 4.5 नहीं, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 वन ब्रैकेट में, और वन ब्रैकेट में जब दोनों को एक दूसरे में से लेस करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यह क्या है आपका पी स्क्वायर निकल रहा है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, और p बराबर p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं, इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो p स्क्वायर है तो p हो जाएगा, और यह 3.5 है तो स्क्वायर रूट 3.5 हो गया। अब देखिए जो p है हमारा आ गया, कितना निकल के आ गया, स्क्वायर रूट 3.5। अब देखिए स्क्वायर रूट 3.5 हमारा क्या है, जो बी डी का हमारा डिस्टेंस है, यह बी डी जो है हमारा, बी डी परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया, यह क्या है, परपेंडिकुलर वाली लाइन जो है यही हमारा पी है, और यह पी हमें निकला कितना 3.5। तो यह डिस्टेंस हमारा क्या है 3.5 है, लेकिन यह नंबर लाइन पर नहीं है, तो नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करेंगे, इस ड्रा को हम ऐसे अपने पंपास में क्या करेंगे, ले लेंगे पंपास पिन आपका,
कंपास से मापेंगे, इसके इक्वल हम ले लेंगे। अब देखिए, अब कंपास को हमने लिया, अब बी डी जो है, डी पे हमारा 3.5 है, यहाँ से बी डी हमारा 3.5 है, लेकिन यह नंबर लाइन पे नहीं है, तो नंबर लाइन पे लेने के लिए क्या करेंगे, यही डिस्टेंस लेंगे और इसको हम यहाँ पे सेंट्रल ये मानते हैं। सेंट्रल क्या, हम 0 से लेके चलेंगे, ये हमारा 0 है, 0 पे अगर हम मानेंगे 0 और फिर इसको हम अगर यहाँ से ऐसे ड्रा करा देंगे, वही डिस्टेंस है, चूंकि हमने यहाँ से लिया है, तो हम 0 को अगर हम यहाँ पे मानते हैं और इसको ऐसे घुमा देते हैं, इस तरीके से घुमा देते हैं, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर 3.5 है, स्क्वायर रूट के अंदर 3.5 है, अगर हमारा ओ से हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है, चूंकि हमने बी सी डी को मान लिया है, बी सी डी हमने मान लिया है, हमारा ओ है, तो इसको हम कोई और नाम दे देते हैं, यस नाम दे देते हैं, जहाँ पे कट रहा है नंबर लाइन को ये चाप के द्वारा, इसको हम यस मान लेते हैं, यस, ये हमारा यस है, यस है, और यही जो है हमारा स्क्वायर रूट 3.5 के इक्वल है, स्क्वायर रूट 3.5 के इक्वल है। ए वाला जो है, ए से एस तक का डिस्टेंस जो है, ए से एस तक का डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट 3 एंड 5। इस तरीके से हमने 3.5 को स्क्वायर रूट नंबर लाइन पे ड्रा करा लिया। कैसे, अब यहाँ पे आप दे सकते हैं, चूंकि ए एस इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3.5, यह आपका आंसर हो गया। इसको हमने यहाँ पे ड्रा करा दिया, ठीक। अब देखिए, ऐसे ही जब भी आपसे जैसे कहे, हम दूसरे पेज पे लेते हैं इसी तरीके से, जैसे ये हमारा क्या है, 3.5 क्या है, एक रियल नंबर है। 3.5 जब हमारा रियल नंबर है, तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका, आपको अब इतना करना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट हो गया कि इस तरीके से जब भी आए, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स को लोकेट कराना है, लोकेट ऑन दी नंबर लाइन। अब देखिए, हियर x इज इक्वल टू, ऐसे करिए, x इज रियल नंबर, जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 3.5 इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं, x की वैल्यू रियल नंबर x इज इक्वल टू इतना, ऐसे हो सकता है। इस तरह के नंबर्स अगर हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन को ड्रा करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। अब जैसे जो भी वैल्यू यहाँ पे निकालना है, जैसे हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अगर ये हमारा 0 है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमने नाम दे दिया, इसको a दे दिया, इसको b दे दिया। अब ए बी का डिस्टेंस जो है हमारा x के इक्वल है, ए बी जो है हमारा x के इक्वल है, ए बी बराबर x। अब क्या करेंगे, b से c तक हम एक यूनिट और ले लेंगे, अगर यह हमारा x सेंटीमीटर है, तो b से c तक का हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर, यानी बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ए सी का मिड पॉइंट चलो हम मान लेते हैं ओ है, ए सी का मिड पॉइंट। अब यही ओ सी यानी ए सी का मिड पॉइंट ओ है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बराबर हो जाएगा। फिर उसी के बराबर का हम क्या करेंगे, उसी के बराबर का, जैसे ओ ए हमारा ओ सी के बराबर है, तो इसी का रेडियस का इक्वल लेके हम ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल जब बनाएंगे और फिर यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इस लाइन पे ड्रा करेंगे, तो जो यहाँ पे डी पर काटेगा, यही आपका बी डी जो है स्क्वायर रूट एक्स के बराबर होगा, बी डी जो है स्क्वायर रूट एक्स के बराबर होगा। किसी भी नंबर, किसी भी तरह का रियल नंबर है, तो ऐसे हम आसानी से तुरंत जल्दी से पता कर सकते हैं, हमको उतना बहुत कुछ पता करने की जरूरत नहीं थी। जैसे हमने क्या निकाला, स्क्वायर रूट 3.5 का निकाला ना, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 3.5, जैसे यहाँ तक 3.5 का डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। अगर ये हमारा ए है, यह बी है, यह सी है, 1 सेंटीमीटर यहाँ सी है, तो ए सी का मिड पॉइंट हम लेते हैं, तो ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाता, 3.5 और 1 मिला के 4.5 हो जाता। 4.5 का हाफ जो होता, यहीं पे कहीं पे हो जाता आपका 2.25। अब जब 2.25 होता, तो इसका
इसका जो है रेडियस इसके इक्वल रेडियस लेके और इसको हम ओ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो ये ओ का रेडियस लेके हम ऐसे जब बनाते हैं सेमी सर्कल ड्रा करते और फिर यहाँ बी से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हम, बी से परपेंडिकुलर डालते तो यही जो डिस्टेंस हो जाता डी वाला, बी और डी वाला, यही हमारा स्क्वायर रूट 35 होता। तो हम इस तरीके से यह एक प्रूव्ड मैटर है। तो यहाँ पे देखिए अगर जैसे हमारा स्क्वायर रूट एक्स कैसे आया, अगर जैसे हमारा यह एक्स प्लस 1/2 है, यह जो है अगर हम ओ डी को अगर मिलाते हैं ऐसे तो ओ डी हमारा कितना हो जाएगा, ए सी का हाफ, चूंकि ए सी के हाफ के का हमने ड्रा किया है, सेमी सर्कल ड्रा किया है, तो ओ डी अब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, सभी किसके इक्वल हैं, एक्स प्लस 1/2 के इक्वल हैं। और यहाँ से आपका ओ सी, जब ओ सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 है तो ओ बी हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, बी सी उसमें से लेस कर देंगे, बी सी हमारा 1 है, तो ओ बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 माइनस 1, ओ बी निकल के आ जाएगा एक्स माइनस 1/2 निकल के आ जाएगा। तो ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/2, और यह जो हो जाएगा ओ डी एक्स प्लस 1/2। अब देखिए यह हमारा हाइपोटेनस हो गया, यह बेस हो गया, और अगर हमको बी डी निकालना रहेगा तो हम इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो बड़े आराम से स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। तो यह प्रूव्ड वैल्यू है, तो हम हर जगह इसको प्रूव्ड करने में नहीं लग जाएंगे, जब भी आएगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे, तो हम रियल नंबर के फॉर्मेट से भी लगाएंगे और नेचुरल नंबर के भी फॉर्मेट से लगाएंगे, तो दोनों बहुत ही ईजी हैं। बताने समझाने में इतना लंबा समय गया, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाना जरूरी हो गया है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।